जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की अपार कृपा। उनका गुणगान बोलना है, गुणगान आपने सुनना है। ये उनकी अपार कृपा है। ऐसी बड़ी कृपा के बिना ये सब कुछ नसीब में नहीं होता। उनका कोटि कोटान शुक्राना, उनकी बड़ी मेहरबानी जो ये चीज़ें हमारे गुरु जी ने हिस्से में दे दी हैं। सो शुरू करते हैं। जात में जोत, जोत में जाता, अकल कला भरपूर रिया। तू सच्चा साहिब सिफत सवालियो, जन कीती सो पार पया। वाह जी वाह, क्या कृपा है मालिक की। समझ आ जाए इससे बड़ी चीज क्या है दुनिया में। ऐसा कुछ नहीं। जात में जोत, जोत में जाता, अकल कला भरपूर गया। मालिक गुरु जी हमारे मालिक हैं। सब में मालिक बसा हुआ है। छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। ये फैसला करना, ये डिसाइड करना हमारा काम नहीं है। ये बहुत बड़ी गलती है अगर हम ये फैसले करते हैं किसमें मालिक है, किसमें नहीं है, कौन उसकी बात करता है, कौन नज़दीक है, कौन दूर है। ये बहुत फालतू की बातें हैं, ये ना समझी की बातें हैं। और मैं कहूँगा कि ये गलती करने वाली बातें हैं। वो सब में है। सब उसमें भी हैं जिन्होंने ऐसे मेहनत करी, अपने मालिक को याद किया, तो वो उसमें भी समा गए हैं, मालिक में समा गए। जाना तो है, लेकिन कहाँ जाना है? बहुत विचार वाली बात है। जाना तो है, लेकिन कहाँ जाना है? सारी जिंदगी इंसान अपने मैथमेटिक्स में लगा रहता है, दूसरों के लिए लगा रहता है। हद से ज्यादा वो उन बातों में चले जाता है कि इतनी सुध नहीं रहती कि जाना कहाँ है। जब इसकी समझ नहीं आई तो आवागमन में तो फिर रह ही गए हम। पता ही नहीं फिर कहाँ जाना है, वहाँ क्या है, कैसी हालत है, कैसा वहाँ होगा, हमारे साथ क्या होगा, कैसा होगा। क्यों ना हम आज से ही इस बात को पहले समझ के रखें कि कहाँ जाना है। जोत गुरु महाराज, गुरु जी, उनके पास जाना है, फिर दुनिया में आना है। गरीबी अमीरी दुनियावी जो है, गरीबी अमीरी के चक्कर में फंसना है, या 84 लाख जून में सफर करना है। 84 लाख जून का सफर क्या है?
अलग अलग जून में होके फिर दोबारा वापस इंसानी जून में आना है। जो शख्स ये सोचने लग गए थे, फिर फैसले किए कि कहाँ जाना है, तो जिन्होंने अपने गुरु के पास जाना तय कर दिया, उन्होंने तो फिर दुनिया से नाता छोड़ दिया। रहे दुनिया में, दुनिया से मिलना, दुनिया से बातें करना, दुनिया के फिर पावर आ गई, फिर दुनिया के कल्याण करना, ये सब चला है। नाता तोड़ने का मतलब ये नहीं कि दुनिया के साथ बात ही ना करो, देखो ही ना, आंखें बंद कर लो, नहीं। नाता क्या, बस दुनिया ही दुनिया है हमारे लिए और कुछ है ही नहीं, ये नाता बन चुका है हमारा, इससे नाता तोड़ना, इस चीज का नाता जो बना है इसको तोड़ना। और भी है, सिर्फ दुनिया ही नहीं है, घर के ब्लड रिलेशन नहीं है, ब्लड रिलेशन से नाता है जो सबसे करीबी इंसान करता है। किसी से प्रेम हो जाए, किसी से प्यार हो गया, ये प्रेम क्या, ये तो वो प्रेम तो है नहीं जिसको हम प्रेम कहते हैं। ये जिस्मानी नाते हैं सबके, उसमें फंस जाना, उसमें रह जाना, कोई शुद्ध नहीं। नाता किससे जोड़ना था, असली नाता किससे जोड़कर गुजारा आगे अच्छा होना है, उसकी तो सुध ही नहीं। दुनिया इसी को कहते हैं। दुनिया से नाता तोड़ना मतलब कि इनसे वो हम 100% जो लगाव कर बैठे हैं, मिलना इसी से पूछना नहीं, मिला भी नहीं। अगर मिलता होता तो गुरु जी के पास क्यों आते फिर हम? बड़े बड़े शक्तियाँ बैठी हैं, उनके पास इंसान क्यों जाता? मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद क्यों जाता वहां पे अगर दुनिया से कुछ मिलता? दुनिया से कुछ मिलना नहीं है, लेकिन फिर भी लगाव दुनिया से कर बैठे, उससे नाता छोड़ना। दुनिया में रहना है, दुनियादारी भी करनी है, रिश्तेदारी में रहना, रिश्तेदारी भी करनी है, घर में रहना तो घर का भी सब कुछ करना है। ये बना हुआ है, लेकिन लगाव जो कर बैठे हैं वो लगाव नहीं करना। आप समझ गए होंगे कहाँ जाना है हमने, जरूर आप भी विचार करिएगा। जो शख्स जोत मतलब गुरु जी, है तो एक बात कही, मन तू जोत स्वरूप है, अपना बिरद संभाल। है बंदे, तेरे अंदर जोत परमात्मा वो अंदर है तेरे अंदर, तू अपने आप को संभाल भाई, पहचान थोड़ा सा। कहाँ ढूंढ रहा है इधर उधर? गुरु जी तो तेरे अंदर है, देख जरा, झांक मार जरा। दूरी भी नहीं है, इतने करीब हैं कि इससे करीब कोई नहीं होगा। फिर भी हम उनके पास नहीं, फिर भी वो हमारे पास नहीं, फिर भी हम समझ रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, कहीं इधर कभी उधर कभी उधर। मगर जिन्होंने इस बात को समझा, जो उनके करीब आ गए, जो गुरु जी के पास हो गए, तो फिर अकल कला भरपूर रहा। अकल, समझदारी। आज हम कहते हैं ना, हर इंसान कहता है यार कुछ समझ नहीं आ रही, कहते हैं ना ज्यादातर, हमें समझ नहीं आ रही।
जितना पढ़ाई करी है किसी काम की, जितना हम प्रैक्टिस कर चुके हैं, जितना हमने समझा है, बस उसी का ही पता है। ऐसी कोई बात कर दें हम या आप कर दें किसी एक दूसरे के साथ, जो कभी सुनी नहीं, कभी पढ़ी नहीं, कभी जाना नहीं, एक सवाल ही ऐसा कर दें किसी, रब किथे है, गुरु जी किथे है, कहना कोई समझ नहीं आ रही। सोचे जाओ, कोई समझ नहीं आ रही, पता ही नहीं। ऐसी अनेक सारी ऐसी चीजें, बातें हैं जो हमें समझनी है। अकल, करना क्या है समझ भी नहीं, करे क्या। हमारे सबके साथ ऐसा बीता हुआ है कि समझ नहीं आ रही क्या करें, क्या किया जाए ऐसा कि जिससे हमारा जो है सिद्ध हो जाए, सब कुछ ठीक हो जाए। कला भी कोई नहीं है, कोई कला अपने पास, कोई कला नहीं। मित्रता आज हुई है, कल टूट गई, फिर जितना मर्जी जोर लगा लो, अकल कला तो है ही नहीं। ना पहले कला का इस्तेमाल हुआ, ना बाद में आती है कला, है ही नहीं। नाते टूट जाते हैं, मियाँ बीवी के नाते टूट गए, कला है ही नहीं। कई बार आदमी में कला नहीं, कई बार नारी में कला नहीं। पर वैसे देखा जाए तो परमात्मा ने नारी को बहुत कला दी हुई, लेकिन बहुत सारी नारियां जो हैं पीछे रह गई हैं, कोई कला का इस्तेमाल ही नहीं हुआ, आई ही नहीं कला, पता ही नहीं, घर में पिछड़ के रह गई, दूरी बन गई, कला का इस्तेमाल ही नहीं हुआ। और दूसरा आया, उसने कला दिखाई, अपने पीछे लगा के चले गए। है तो एक जैसे, वो दूसरा क्यों ले गया, तेरे पास क्यों नहीं रहा। उसने कला का इस्तेमाल किया। कला जो बहुत सारी कला हैं जो बड़े सारे मुद्दों में काम आती हैं। अगर आप गुरु जी से जुड़ गए, गुरु जी से नाता जोड़ लिया, यकीन करना अकल और कला फिर भरपूर रहेगी, आ जाएगी आपके अंदर, भरपूर आ जाएगी। आधी बात भी नहीं किसी की सुनोगे तो सारी बात समझ आ जाएगी, आप वो बंदा कहना क्या चाहता है। ये गुरु जी के ही पास है, ये बाजार से नहीं मिलती, इसकी कोई दुकान नहीं है, ये किसी से नहीं मिलती, ये सिर्फ इनके मालिक गुरु जी हैं, ये गुरु जी से मिलती। जिस दिन गुरु जी के पास गया तो मेरे जैसा सीधा बंदा कोई नहीं, कोई ख्याल भी मैं करता था, किसी की बात सुन लेना, बस ठीक है सुन लिया, बात खत्म हो गई, कोई झंझट नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई सोचना नहीं, विचारना नहीं, बस तो मौले कुछ समझ ही ना आना। अपने हाथों से कैसेट शब्द की लगानी, सीडी लगानी, अपने हाथों से लगाया करता था, सारा दिन रोज का काम था। वो लाइन क्या बोल रही हैं, क्या गा रहे हैं, कुछ समझ ही नहीं, पता ही नहीं चल रहा, अकल है ही नहीं इतनी, वो थी ही नहीं, बिल्कुल ही नहीं थी। जिस दिन गुरु जी की कृपा हुई, वही शब्द जो लगते थे, जो अपने हाथों से लगाता था, जिस दिन उन्होंने कृपा करी, उसी दिन से एक एक लाइन, एक एक वर्ड जो था, अपने आप ही सारा समझ आना शुरू हो गया। ये अपना प्रैक्टिकल है, उनकी कृपा के बिना तो मिला ही नहीं कहीं से। शब्द पहले भी सुनते थे, गुरु जी के पास का आकर भी सुनता रहा, लेकिन कोई समझ नहीं आई, इतनी अकल काम ही नहीं कर रही, वो क्या कह रहे। लेकिन जिस दिन कृपा हुई, उस दिन अपने आप मैं खुद हैरान हो गया था कि वो सारी लाइन के मीनिंग मेरे को फटाफट साथ साथ ही ऐसे समझ आने शुरू हो। अकल कला भरपूर दे, ये अपना प्रैक्टिकल बताया, बातें नहीं करना है, बातें तो बहुत बड़ी बड़ी हैं,
बातें तो आजकल के युग में गाने सुनते हो तो उसमें तो सब बड़े डायलॉग हैं, बड़ी बड़ी बातें हैं। मैं तेरे लिए आसमान से तारे तोड़ लाऊंगा। आजकल हिस्ट्री में कोई है ऐसा कि जिसने को तारा तोड़ के ला के किसी को दिया हो? ले भाई, लेकिन बातें तो बड़ी बड़ी इंसान कर जाता है। प्रैक्टिकल से पता चलेगा। छोटे सी छोटी बात प्रैक्टिकल में आ जाए ना तो बंदे के आधे होश उड़ जाते हैं। सो करने से होगा जरूर, मांग लो, मांग लो। मैंने गुरुजी प्रैक्टिकल से चलना है आपके साथ, मेरे पे कृपा करो। सो जुड़ना, उसी से सब कुछ मिलेगा। तू सच्चा साहिब सिफत से वालियो, जिन कीती सो पार पिया। तू सच्चा है गुरुजी, आप में कोई कमी नहीं है। आप भरपूर हो, आप पूर्ण हो, कंप्लीट हो, आप कोई कमी नहीं। पर जिसने उनकी सिफत सलाह करी, उनके गुण गाए। ये क्या कर रहे हैं हम इस वक्त? उनके गुण गान कर रहे हैं, उनके गुण गा रहे हैं, उनके गुण बता रहे हैं। गुण बहुत बड़ा गुण बताया ना। कोई समझ नहीं थी, कोई अकल थी ही नहीं हमें। जिस दिन उन्होंने कृपा करी, ये गुण है उनका। गुरु जी ने कृपा करी, ये गुरु जी में एक गुण है, बहुत बड़ा गुण है। अनेक गुण हैं, गिनती नहीं कर सकते। उसमें एक ये गुण कि जिस पर मौज आ जाए सब समझ आने लगता है। ये गुणगान है, उनके गुण बताने। तो तना भगत देखो, कोई गुण नहीं था। दुनिया के देखने में कोई गुणवान नहीं, सीधे इंसान, बहुत ही सीधे, मतलब की बात, मतलब का काम। उसके अलावा ना उन्हें कुछ समझ, ना कुछ पता, ना पता रखना, ना कुछ करना। मस्त मौला। जिस दिन कृष्ण महाराज ने दर्शन दिए तो कहते जा तेरा ज्ञान खंड खोल देता। उसके बाद फिर क्या हुआ? अकल कला भरपूर रहा। ओहो, सारी अकल समझ आ गई, कला भी आ गई, सब कुछ हो गया। कितने लोगों को तारा उन्होंने, एक बोल बोल देना सब तारा। तो गुरुजी आज, गुरुजी असलियत में उनके बोल से ही सब कुछ चलता है, उनके बोलने से ही सब कुछ होता है। मर्जी है उनकी, और किसी को बोल दे जा ये दान कर दे, जा ये पानी में फेंक दे, जा लोटा ले आ, जा ये कर ले। वो हर किसी को देख के कहते थे कि इसको यकीन नहीं होना, चल दुनियावी ये सिलसिला है, ये दुनियावी भाषा तरीके समझता है। तो जब ये करेगा ना ऐसा काम जो बोलूंगा, तो बोलेगा हाँ वाह भाई वाह, गुरुजी ने बोला है, कुछ किया है गुरुजी ने। बोल को हम क्या समझते हैं? गुरुजी बोलते जा तेरा कल्याण कीता, सबको यही बोल, जा मौज कर। ये बोल में ही सारा, इतने बोल में ही कल्याण, इतने ही बोल में मौज। तू सच्चा साहिब सिफत से वाले, जिसने सिफत सलाह की थी ना, ये जो सुन रहे हो, सुना या कहा, दोनों एक बात है। सुनकर क्या करोगे? अगर तो सुनकर बिसार दिया तो बात तो वही खत्म हो गई। अगर सुनकर अपने आप को याद करके कहते रहे, गुरु जी को याद करूं
गुरु जी क्या बात है, गुरु जी क्या कमाल है, गुरु जी आप कितने महान हो, गुरु जी आप कितनी बड़ी शक्ति हो, गुरु जी देखो मैंने आज ये सुना, उसके साथ ये हुआ, मैंने ये सुना उसके साथ ये हुआ, इसके क्या, इसका क्या मीनिंग है। अब आप अपने आप को बोल के कह रहे, ये सिफ्त सलाह उनकी, अपने आप को कह रहे हो, ये कर दिया आपने सिफ्त सलाह गुरु जी की। अपने आप को जब रिपीट कहते हैं ना, इसको याद करो, सुनकर अपने आप को जब याद कर रहे हो गुरु जी ने क्या सुना है, तो जब वो याद कर रहे हो ना, तो फिर अपने आप को एक कहना बन जाता है, अपने आप को कह रहे हो। तो ये सिफ्त सलाह आपने भी कर ली, अगर आपने याद करके अपने आप को बोल दिया है। बोल नेचुरली अपने आप ये बोलना ही होता है, स्पेशली बोलना नहीं है। बोलना है स्पेशली तो बोल लो, कोई हर्ज नहीं, लेकिन वो अपने आप ही एक बोल बन जाता है। जिन कीती सो पार पया, तो जिसने सिफ्त सलाह करी सच्चे पातशाह की, तो वो गुरु जी की जिसने सिफ्त करी वो पार पया। आह, वो तो पार हो गया सब मुसीबतों से, सब झंझटों से, सब जो उलझन है उससे, सब फंसे हुए हैं उससे। जो ये जन्म है, जन्म से, जन्म का क्या मतलब कि पैदा हुए हैं, अब जो जो हमारे साथ चलना है वो अपना जन्म है। मेरे जन्म लेना, पैदा होना, उसी को जन्म नहीं कहते। पैदा होने के बाद अब क्या सिलसिला चलना है मरने तक, उसको जन्म कहते हैं। तो जिन कीती सो पार पे, जिसने सिर्फ सलाह करी वो तो गया पार, वो तो गया यहां से पार, मुसीबतों से पार, हर चीज से पार, वो तो गया। फिर क्या, जात में जोत, जोत में जाता, वो तो गया फिर महाराज जोत गुरु जी, वो तो गया फिर उनके पास। चाहे वो अभी शरीर छोड़ना है, शरीर में हो, तो फिर क्या है, हर समय बस गुरु जी गुरु जी गुरु जी गुरु जी, बस ध्यान हर समय गुरु जी की तरफ। ये कहने की बातें नहीं है, हैं संगत में लोग हैं, मेरे से मुलाकात रहती, और भी आगे आगे मुलाकातें होती हैं, ऐसे उनमें से निकलते हैं, एक निकल आते हैं कोई ना कोई। बस सिवाय गुरु जी के वो बात ही नहीं है, सिवाय गुरु जी के वो कई बार चेक करता हूं कि दुनियावी बात एक छोड़ दूंगा बीच में, वो सुनकर अनसुना कर लेते हैं। वो ऐसा कई बार तो ऐसा लगता है जैसे इसने सुना ही नहीं, मैं दोबारा रिपीट करता हूं, देखता हूं नहीं, बस उसकी बात जिक्र ही नहीं करना, गुरु जी का जिक्र। फिर ऐसा बंदा शरीर छोड़ने से पहले भी, शरीर छोड़ने में रहने में भी, तो फिर क्या है, बस जोत में जाता, फिर तो गुरु जी में चला गया, वो तो बैठा है उनकी धुन में लगा हुआ, बस उसके सिवा और कुछ है ही नहीं। तो बाद में फिर उन्हीं के पास आना, इच्छा बड़ी रखते हैं लोग, फोन से बड़ी बातें मिलकर पहले होते, अब तो थोड़ा सा मार्च से ऐसे सिस्टम बदला हुआ है, आएगा फिर दोबारा सिस्टम पहले वाला। और फिलहाल बात बड़ी करते हैं, गुरु जी से मिलना है, बड़ी इच्छा है, बड़ा मन करता है, बड़ा ये करता है, बड़ा वो करता है, बस इतनी तक ही है। प्रैक्टिकल जीरो है, क्योंकि ना समझ है, ना अकल, तो ना कला है। दूर बैठे, इच्छा तो प्रकट हुई, कई बार सुनने में इच्छा बन जाती है। जब तक सत्संग सुनते रहो तो अंदर इच्छाएं बार बार बनेगी, हाय मैं भी गुरु जी से मिलूं, मैं भी गुरु जी की, मैं भी ऐसे झंझटों से निकल जाऊं। लेकिन क्या होता है उसके बाद, थोड़ी देर बाद, क्योंकि अटैचमेंट दुनिया से ज़्यादा, दुनिया में घरपना भी आता है, घर संसार भी आता है, तो अटैचमेंट दुनिया में ज़्यादा है, फंसा हुआ है। उसके बाद थोड़ी देर बाद ही वो सब कुछ भूल जाएगा, फिर दुनिया के चक्कर में वो फंसा रहेगा। तो खाली एक इच्छा पैदा हुई। एक बंदा गुरु जी के पास आया, शब्द लगे, कीर्तन लगा हुआ है, उसमें व्याख्या चल रही है, सुनना
बड़े ध्यान से सुनने लग गया। दूसरी बार आ, चौथी बार आ, पता नहीं कितनी बार उसने वो चीज़ें सुनी हैं, बातें सुनी हैं। तो मन बन गया, इच्छा बन गई, रब से मिलना है। उठ के खड़ा होके आया गुरु जी ना अपने चेयर से उठ के अपने कमरे में जाने लगे थे, तो वो भी उठ के खड़ा हो गया। तो आया आगे, गुरु जी के आगे खड़ा हो गया। कहते हाँ की गल? गुरु जी रब दे दर्शन करा दे। गुरु जी मुस्करा गए, कहते लै है कमला? कहते नहीं गुरु जी, रब दे दर्शन करने बड़ी इच्छा, रब दे दर्शन करा दो गुरु जी। कहते स्कूल अजे एडमिशन नहीं लई ते MA का सर्टिफिकेट लभदा पिया, जा काम कर, कहते वक्त लगता है। नहीं महाराज, वो तो अड़ गया, वो तो नहीं महाराज, मैं तो तुसी दर्शन कराओ। वो गुरु जी कहते वो एडा सौखा काम नहीं है, तू जा, कोई होर गल करनी कर दे, तू जा फिर आई, एडा सौखा काम नहीं है। गुरु जी तो बताएं कि जैसे तू कर रहा है ऐसे रब के दर्शन होते हैं। खाली एक इच्छा जाग गई सुन के, उनका ये मतलब था, खाली इच्छा सुन के जाग गई तो इतना आसान चीज है, इतना मामूली चीज है कि रब के दर्शन करा दो। गुरु जी जाने लगे, वो फिर आगे आके रुक जाए, गुरु जी को जाने ना दे। नहीं गुरु जी, बस मैंने तुझ जाए रब के दर्शन करा। अब गुरु जी ने जांच लिया कि इसे मेरी बात समझ नहीं आ रही, बस वो इच्छा जागी है, उसी में फंसा हुआ है, मेरी बात समझ नहीं आ रही इसको। फिर गुरु जी बोले, कहते अच्छा रब के दर्शन करने हैं? हाँ जी गुरु जी। कहते काम करना पएगा तेनू, अजे हुक्म करो। कहते जा घर जा, अपने घर जाके ना अपने घर नूं अग लगा के ते मेरे कोल आ जा, आंदियां तेनू रब के दर्शन करा देगा। जब ये बात सुनी तो जितनी वो हवा भरी थी ना गुब्बारे में, वो सारी निकल गई, सारी निकल गई। गुरु जी की तरफ देख रहा है, ये क्या कह दिया गुरु जी? कहते जा जा अपने घर नूं अग ला के आ जा मेरे को, आंदिया रब के दर्शन करा दो। कुछ पल खड़ा रहा तो एक लंबा सा सांस जा लेके ना उस साइड में जाके बैठ गया। गुरु जी अपने रूम में गए, थोड़ी देर बाद वापस आए तो किसी को छुट्टी दे रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, तो गुरु जी उसकी तरफ देख रहे हैं। उठा, हाथ जोड़ के चला गया। करना कुछ नहीं, घर को आग लगाने से परमात्मा नहीं मिलता, ये तो गुरु जी भी कहते हैं, लेकिन उसके अंदर उसको ही दिखाना चाहते थे कि तू जो है, जिसको देखना चाहता है, परमात्मा को देखने के लिए तेरे अंदर कुछ करने की है कि खाली तू बातें कर रहा है? खाली ऐसे कुछ मिलता है? वो सिर्फ उसको एक सबक सिखाने के लिए बात थी। घर को आग लगा के अगर परमात्मा मिलता तो गुरु जी बाद में बोलते, कहते घर नूं अग ला के जे रब मिलता होवे तो कहते अद्धी दुनिया घर नूं अग ला के रब पा लवे, कुछ करने की लोड़ ही नहीं। तो इन्नियां भगतियां जिन्हां ने कीतियां उन्हां ते फिर वो तो बेकार ही सीगे। बिना भगती मतलब बिना याद के, जिसको याद करोगे वो नहीं मिलता, जिसको याद करोगे वो मिलता है। तो सच्चा साहिब सिफत सवालियो जिन की ती सो पार पे। पार पे का मतलब गुरु मिल गए, गुरु जी मिल गए, पार हो गए। जिसके पास गुरु जी आ गए, जिसके साथ गुरु जी
जुड़ गए, जिसके साथ गुरु जी हो गए, उसका रास्ता कौन रोकेगा? उसकी करनी धरनी कौन पूछेगा? कोई नहीं, कोई रास्ता नहीं रोकेगा, कोई रुकावट बन के नहीं आएगा, उसके लिए कोई फैसला नहीं होगा, कोई करेगा नहीं, ऑटोमेटिक अपने आप बस वो पार पे, वो तो पार हो गया सब झंझटों से, दुनिया से, जन्मों से, जूनों से, वो तो पार गया। तो सीधा गुरु जी के पास। कुछ करना पड़ेगा। उसमें एक ये जो साधन है ना, जो गुरु जी ने हमें दिया है, गुणगान करना, गुणगान सुनना, यही एक साधन है जो गृहस्थ में रह के कोई जंगलों में जाने की जरूरत नहीं, कोई एकांत में जाने की जरूरत नहीं, कोई उल्टे लेट लटकने की जरूरत नहीं, कोई और कुछ करने की जरूरत नहीं। तू सच्चा साहिब सिफ्त सवालियो जिन कीती, जिसने सिफ्त सलाह की थी, जिसने गुणगान सुना, जिन्होंने गुणगान बोला। मैं फिर याद करा दूं, आप सुनते हो ना, जब सुनकर घर बैठे फिर ये दोबारा ये याद करोगे कि क्या सुना है। जब वो याद करोगे ना क्या क्या सुना है गुरु जी का, तो वो आप फिर अपने आप को फिर कहने वाली बात कर रहे हो। तो वो कीती, वो किया, वो काम आपने किया, सिफ्त सवालो सिफ्त सलाह फिर आपने भी कर दी, सुनी हुई वो कर दी। तो जिन कीती सो पार गया, जिसने ऐसे किए, या तो बोला या सुनकर अपने आप को जब बोले, या और किसी को सुनाया तो भी बोले, ये जब सिफ्त सवाल सिफ्त सलाह करी तो फिर जिसने करी वो पार गया। पर ख्याल रखना ना, आगे कुछ करना है, जो कर्म करने हैं वो अच्छे किए जाएं, उसका भी ख्याल रखना। ये ना हो के आगा दौड़ पीछा चौड़, तो आगे चलते रहें, जो मानाई वो करते रहें, पीछे जो किया सब खराब होता रहे, क्या फायदा उस बात का। आगे का ख्याल रखना। एक सज्जन दिल्ली की बात है, बहुत बड़े गुरुद्वारा साहब के ग्रंथी, ग्रंथी क्या करते हैं, सारा दिन बाणी पढ़ पढ़ के सुनाते रहते हैं। लेकिन दो बातें हैं, दो तरह के बंदे हैं। एक तो पैसे मिलते हैं, तनख्वाह मिलती है, सिर्फ उसके लिए बोलते हैं, पढ़ते हैं। एक ऐसे हैं जो पैसे भी मिलते हैं, तनख्वाह भी मिलती है, लेकिन वो परमात्मा से जुड़कर वो बोलेंगे और पढ़ेंगे। वो कहेंगे एक पंथ दो काज, एक तो काज सवारा गया कि पैसे मिलते हैं उसके, और दूसरा है कि अपना जन्म सवारा जाए। ऐसे भी बहुत हैं, जिनमें से वो एक बड़े मजे हुए परमात्मा से, बड़े रमे हुए, बड़ा नूर उनमें। नूर तभी आता है ना जब रम जाएंगे, तो तभी नूर आएगा। ललारी कपड़ा रंग करता है, रंग घोल दिया, आग के ऊपर वो कड़ने भी लग गया, उबलने भी लग गया, तो जब कपड़ा ही नहीं उसमें डाला तो फिर रमे क्या, रंग तो नहीं ना आएगा। कपड़ा बाहर ही पड़ा है, खाली रंग ही रंग, वो तो कढ़ाई में है, रंग ही रंग है। लेकिन कपड़ा उसमें जब डाल देंगे, कपड़ा ढल जाएगा उसमें, कपड़ा उसमें जब चले जाएगा तो फिर उस पर रंग तो आता है। तो ऐसे ही है, हम गुरु जी को जब तक हम उनकी याद में रह के कोई भी काम करो, आप चाहे दुनियावी भी काम कर लो, कोई भी काम कर लो,
उनको याद करना है तो उनकी याद में ही पूरा चले जाओ। दुनिया में कोई भी काम करना उनकी याद में रह के सारे काम कर लो, यकीन करना वो काम ऐसे चलेगा कि आप हैरान हो जाओ। कई बार आपने सुना होगा, मेरा इंटरव्यू था, मैं तो बस बाहर गुरुजी को मैंने याद किया, मैं तो गुरुजी की याद में अंदर चला गया, एक आध सवाल पूछा हो तो कहते थे जाओ आप सेलेक्ट हो गए। फिर ऐसा क्यों हुआ? पता चलता है उससे कि वो रम के गया है, गुरुजी की 100% पूरी याद में गया है। आप याद में चले जाओ, जवाब अपने आप गुरुजी देंगे। ये कला है गुरुजी में, वो अपने आप जवाब देंगे, चाहे गले आपके से आवाज निकाल देंगे गुरु। तो ऐसे शख्स जब हमारा मेल हुआ, मेल भी गुरुद्वारा साहब में हुआ, बंगला साहब में हुआ, तो जब जाने लगे तो मेरे को उन्होंने कहा, मैंने गुरुजी के बारे में उनको बताया था जब गए कि कौन आए हैं, उनकी एक इच्छा जागी कि मैं अपने घर पे उनके चरण डलवा लें। मैं कहा जी पूछना पड़ेगा। पूछा गुरुजी से, कृपा हो गई। कहते बस 5 मिनट तो ज़्यादा उत्थे नहीं लगाने, ते 5 मिनट बाद तू उठ के खड़ा हो जाए, फिर आप उतो निकल पाओ। ठीक है गुरु जी, 5 मिनट बड़े होंगे हैं। गुरु जी की हाजिरी 5 सेकंड क्या, 1 सेकंड के भी आप कितने हिस्से कर लो, उतनी भी अगर हाजिरी हो गई, ओहो भरपूर होती है। चले गए, 5-6 बंदे उन्होंने बुलाए हुए थे, सबके साथ बात करी गुरु जी ने, सबने अपने अपने बारे में बात पूछी। गुरु जी ने बोला जा तेरा कल्याण कर देता, सबके कल्याण किए। तो उनको बोले, उठ के मैं खड़ा हो गया 5 मिनट बाद। तो गुरु जी उनके दे कहते इधर आओ, बेडरूम किधर है ਤੁਹਾਡਾ? पूछा है, लेकिन खुद ही आगे चल पड़े। जो उनका बेडरूम था, खुद ही गुरु जी उनके बेडरूम में अंदर चले गए, तो वो पीछे पीछे चले गए। मैं भी साथ ही था, तो मेरे को कहते तू बाहर खड़ा हो जा। वो अंदर चले गए, अंदर से कुंडी मार। जब बाहर आए गुरु जी, तो जब वो शख्स बाहर आए, उनके शक्ल पूरी बदली हुई, आओ भाव बदले हुए, वो लग ही नहीं रहा था कि वही इंसान है। गुरु जी आगे आगे, वो पीछे पीछे, गुरु जी आगे, वो पीछे पीछे, नंगे पांव, शूज डालना, चप्पल डालना भूल गए। अब शुद्ध बुद्ध खत्म हो गई। गाड़ी अंदर ही उन्होंने मंगवा ली थी गुरु जी। गाड़ी तक गए, दरवाजा खोला, गाड़ी में बैठे गुरु जी। जब तक गाड़ी को वो देखते रहे, तो बार बार ऐसे ना, ऐसे 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 नमस्कार करते। मैं देखता रहा, जब तक मैं भी उनको देखता रहा, वो ऐसे ही नमस्कार कर। इसको कहते बारंबार नमस्कार कर, बारंबार। सुना होगा आपने, बारंबार नमस्कार कर। कभी किया होगा ऐसा? एक बार कर दिया बस, हेलो, दूसरी बार हो गया होगा। बारंबार इसको कहते हैं। ये अंदर से होता है। ये कब अंदर से होता है? जब जुड़ाव अंदर से होता है। वो जुड़ाव से जब उनके अंदर भरपूर एक आनंद होता है, तो फिर ये ऐसा बारंबार नमस्कार होता है। रास्ते में बताया गुरु जी ने मेरे, कहते बड़ी चंगी रूह है ये, बड़े चंगी रूह वाले ने, ये रमे हुए ने, ये रब नाल बहुत प्यार करते हैं। ते कहते मैं ओदा सदका कमी नहीं छड़ी। दर्शन ते उन्होंने गुरु नानक देव जी दे मंगे, मैं 10 गुरुआं दे दर्शन करा दूं।
साक्षात 10 गुरुओं के दर्शन करा। सब या मैं क्या, तभी तो ऐसी हालत वाले जो है होते हैं ना, उनके बारे में गुरु महाराज ने कहा, दर्शन देखत ही शुद्ध की ना शुद्ध रही, बुद्ध की ना बुद्ध रही। ऐसा हो जाता है। तो दर्शन देखत ही शुद्ध की ना शुद्ध रही, बुद्ध की ना बुद्ध रही। ऐसी हालत हो जाती बंदी। बस वही फिर एक दिखता, बिंदु दिखता है। वो बिंदु क्या, जिनको देखना चाहा वो बिंदु दिखता है, और फिर कुछ नहीं होता। एक साफ पेपर पे आप एक बिंदु डॉट डाल दो, आप देखो, आपको सिर्फ डॉट ही, आंख डॉट पर टिकेगी। सो गुरु महाराज बहुत कुछ कई तरीकों से बताते रहे हैं दुनिया को। उनमें से आज भी ये एक तरीका है जो दिखाया है किसी को, जो बताया है, जो सुनवाया है। कोई ना कोई गाहे बगाहे आपके साथ रूबरू हो जाते हैं, आपको बताते हैं। सो इसकी समझ आ गई ना, तो बस फिर अकल कला भरपूर रहा। तू सच्चा साहिब सिफ्त सवालियो, जन की 30 पार। फिर कर गए तो आप पार हो गए। इतना कबूल करना, और हमारे कृपा करें, फिर आपके साथ रूबरू होंगे। तो जय गुरु जी।